वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने BA सेकेंड ईयर के रसशास्त्र इस सब्जेक्ट का एक IMP पॉइंट देखने वाले हैं, जिसका नाम है महारस। आज हम महारस में वैक्रांत के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये हमें थ्योरी एज वेल एज MCQ के लिए बहुत IMP है। इसमें हम जो IMP पॉइंट MCQ को पूछे जाते हैं और जो बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो हम ट्रिक के ज़रिए याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वैक्रांत। वैक्रांत का समावेश महारस। वैक्रांत क्या है? महारस है और उपरत्न भी है। वैक्रांत क्या है? महारस और उपरत्न भी है। ये एक क्वेश्चन MCQ में बहुत बार पूछा गया है कि वैक्रांत का समावेश किस किस में किया जाता है। तो वैक्रांत का समावेश महारस में भी किया जाता है और उपरत्न में भी किया जाता है। इसे वैक्रांत क्यों कहा जाता है? इसे वैक्रांत क्यों कहा जाता है ये हम देखते हैं। ये कृत इस धातु से बना है। ये क्या? कृत इस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है छेदन। जिसका अर्थ क्या है? छेदन। जो लोहादी धातु का छेदन करता है। जो लोहादी धातु का क्या करता है? छेदन करता है। उसे क्या कहा जाता है? वैक्रांत कहा जाता है। इसका और भी अर्थ है, जो सभी रोगों का छेदन करता है। जो सभी रोगों का छेदन करता है। छेदन यानी कि क्या? नाश। जो सभी रोगों का छेदन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वैक्रांत कहते हैं। जो लोहादी धातु का छेदन करता है, जो सभी रोगों का छेदन करता है यानी नाश करता है, उसे क्या कहते हैं? वैक्रांत कहते हैं। इसे विकृति नदी के तट पर पाया जाता है। विकृति नदी के तट पर पाया जाता है, इस कारण इसे वैक्रांत कहा जाता है। हमने देखा कि इसे वैक्रांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कृत इस धातु से बना है, जिसका अर्थ है छेदन। जो लोहादी धातु का छेदन करता है उसे वैक्रांत कहते हैं। उसी प्रकार जो सभी रोगों का क्या करता है? छेदन करता है। इस कारण छेदन यानी क्या? नाश करता है। इस कारण उसे वैक्रांत कहा जाता है। और जो वैकृंती नदी के तट पर पाया जाता है, जो विकृंती नदी के तट पर पाया जाता है, उसे वैक्रांत कहते हैं। आपको इस पिक्चर में जो महारस दिख रहा है, उपरत्न दिख रहा है, इसका नाम क्या है? वैक्रांत। वैक्रांत ऐसा दिखता है। ये भी क्या है? वैक्रांत ही है। वैक्रांत। वैक्रांत को मराठी में वैक्रांत, हिंदी में भी वैक्रांत, इंग्लिश में इसे टर्मैलिन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मैलिन कहते हैं। टर्मैलिन। इसे शोभामणि भी कहा जाता है। शोभामणि। शोभामणि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अत्यंत सुंदर रत्न है। क्या है? अत्यंत सुंदर रत्न है। अत्यंत सुंदर रत्न है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्या है? एक इस पिक्चर में देख रहे होंगे वैक्रांत कैसा दिखता है? बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत सुंदर दिखता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? शोभामणि भी कहते हैं। शोभामणि टर्मैलिन। टर्मैलिन यानी कि क्या? हमारा वैक्रांत। अब हम इसके पर्याय नाम देखेंगे कि वैक्रांत के पर्याय नाम कौन कौन से हैं। वैक्रांत को किन किन नामों से जाना जाता है? वैक्रांत को वैक्रांत, उसी प्रकार से विक्रांत। विक्रांत जो सभी रोगों का क्या करता है? नाश करता है। रोगों का नाश करता है। उसे जीर्ण वज्रक। जीर्ण वज्रक। वज्रक के अभाव में क्या? वज्रक के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर वज्र का प्रयोग करना चाहिए लेकिन हमारे पास वज्र अवेलेबल नहीं है, उस टाइम जीर्ण वज्र यानी कि क्या प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसे जीर्ण वज्रक कहा जाता है। जीर्ण वज्रक। कुवज्रक। जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, चूर्ण वज्रक। ये किसके पर्याय है? ये वैक्रांत के ही पर्याय है। जिन शब्द के पीछे वज्रक यह शब्द आता है, रसशास्त्र में जिन शब्दों के पीछे वज्रक यह शब्द आता है वो किसके पर्याय होते हैं?
वो वैक्रांत के पर्याय है। वो किसके पर्याय है? वो वैक्रांत के पर्याय है। हम वैक्रांत के पर्याय देख रहे हैं। वैक्रांत क्योंकि वो लोहादी धातु का छेदन करता है। विक्रांत सभी रोगों का नाश करता है। जीर्ण वज्रक, वज्र के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। कुवज्रक, वज्र तो नहीं है लेकिन वज्र की सभी प्रॉपर्टी इसमें होती है, इस कारण कुवज्र। चूर्ण वज्रक, वज्र का चूर्ण इस समान होता है। ये हो गए वैक्रांत के पर्याय। वैक्रांत के कुल 8 प्रकार है। 8 प्रकार यानी क्या? भेद है। टाइप कितने हैं? 8 है। रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का, श्वेत वर्ण का, नील वर्ण का, पारावत प्रभ, पारावत क्या? प्रभ, मरकत प्रभ, मरकत वर्ण का, मयूरकंठ सदृश, मयूरकंठ सदृश, मयूर के कंठ समान, और लास्ट में कृष्ण वर्ण का, कृष्ण वर्ण का। ये क्या है? 8 किसके प्रकार है? वैक्रांत के प्रकार है। रक्तवर्ण का, पीतवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलवर्ण, पारावत प्रभा, मरकत, मयूरकंठ सदृश और कृष्ण वर्ण। इसमें रक्तवर्ण और मरकत वर्ण सिद्धिकर होते हैं, सिद्धिकर होते हैं, और नील और पारावत त्याज्य है। ये दोनों क्या है? त्याज्य। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पित्त का सुवर्ण निर्माणार्थ, पित्त का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सुवर्ण निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और श्वेत का रजत निर्माणार्थ, रजत निर्माणार्थ। कृष्ण वर्ण का देह सिद्धि के लिए, देह सिद्धि के लिए। रक्तवर्ण का भी क्या है? सिद्धिकर है, रक्तवर्ण का सिद्धिकर। मरकत प्रभ भी सिद्धिकर है, सिद्धिकर। ये क्या है? वैक्रांत के 8 प्रमुख भेद। अब हम देखने वाले हैं कि वैक्रांत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, उसका नाम है शोधन। ये हम ट्रिक के द्वारा याद रखने की कोशिश करेंगे। जब जब हमें वैक्रांत या ऊपर महारस या उपरत्न दिया जाएगा, तब तब हमारे सामने एक अश्व आना चाहिए, हमारे आंखों के सामने एक अश्व आना चाहिए। उस पर वैक्रांत यानी कि क्या? एक विक्रांत नाम का लड़का बैठा है। एक क्या है? विक्रांत नाम का लड़का बैठा है, और उसके हाथ में क्या है? केली, यानी क्या? बनाना है। उसके हाथ में क्या है? बनाना है। कितनी बनाना? 3 बनाना है। सिर्फ कितनी बनाना है? 3 बनाना है। वैक्रांत का शोधन, जब जब हमें वैक्रांत दिया जाएगा, तब तब हमारे आंखों के सामने एक अश्व आना चाहिए। उस पर वैक्रांत यानी कि विक्रांत बैठा है, और उसके हाथ में क्या है? 3 केली है। चलिए अब हम इस पिक्चर को हमारी ट्रिक में बिठाते हैं। वैक्रांत का शोधन, वैक्रांत का शोधन कदली के स्वरस में किया जाता है। वैक्रांत का शोधन एक कदली कंद स्वरस में किया जाता है। कदली कंद स्वरस। कदली यानी कि क्या? बनाना, बनाना, केला। हमें पता है हमारा जो विक्रांत है वो क्या है? अश्व पर बैठा है, और उसके हाथ में क्या है? 3 बनाना है। वैक्रांत का शोधन कदली कंद स्वरस में किया जाता है। वैक्रांत के हाथों में कितनी बनाना है? 3 बनाना है। वैक्रांत का शोधन में त्रय क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। त्रय यानी क्या? 3 क्षार का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से है वो? सज्जी क्षार, सज्जी क्षार, यवक्षार, सज्जी क्षार, यवक्षार, और टंकन। और क्या? टंकन। इस त्रय क्षार का प्रयोग वैक्रांत के शोधन में किया जाता है। उसके बाद हमारा विक्रांत जो है वो क्या है? अश्व पर बैठा है। वैक्रांत का शोधन अश्वमूत्र में किया जाता है। वैक्रांत का शोधन अश्वमूत्र में किया जाता है। वैक्रांत को क्या करते हैं? अग्नि पर तप्त करते हैं, अग्नि पर तप्त करते हैं, लाल कलर की होने तक तप्त करते हैं, और उसके बाद उसे 21 बार अश्वमूत्र में
प्रतप्त हुई विक्रांत को 21 बार अश्वमूत्र में प्रदीप्त किया जाता है। या क्या किया जाता है? अश्वमूत्र का सेचन किया जाता है या बुझाया जाता है। हमने देखा है हम विक्रांत जब जब हमें विक्रांत दिया जाएगा तब तब हमारे आंखों के सामने एक अश्व आना चाहिए। उस पर कौन बैठा है? विक्रांत यानी क्या? विक्रांत। और उसके हाथ में क्या है? 3 केली यानी क्या? बनाना है। बनाना है, वो भी कितनी है? 3। फर्स्ट कदली कंद स्वरस यानी बनाना। हमें पता है विक्रांत के हाथों में क्या है? 3 केली है। इस कारण कदली कंद स्वरस में विक्रांत का शोधन किया जाता है। कितनी है? 3 है। इससे क्या? त्रयसार। त्रयसार कौन से? सज्जीसार, यवसार, टंकन। अश्व है। विक्रांत किस पर बैठा है? तो अश्व पर बैठा है। इस कारण विक्रांत का शोधन अश्वमूत्र में किया जाता है। विक्रांत को अग्नि पर क्या करते हैं? प्रतप्त करते हैं जब तक वो लाल रंग की नहीं हो जाती। उसके बाद उसे 21 बार अश्वमूत्र में बुझाया जाता है या अश्वमूत्र का उस पर 21 बार सेचन किया जाता है। ये हो गया विक्रांत का शोधन। विक्रांत के शोधन के लिए हमने ये ट्रिक देखी। अब हम देखने वाले हैं विक्रांत का मारन। विक्रांत का मारन। भस्म निर्माण की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मारन कहा जाता है। विक्रांत मारन में हमें शुद्ध विक्रांत प्लस गंधक कितनी? अगर विक्रांत 1 भाग लिया तो गंधक भी कितना? 1 भाग, यानी सम प्रमाण में लेने हैं। उसके बाद इनको नींबू स्वरस में, इसका क्या? नींबू स्वरस में क्या करना है? मर्दन करना है। नींबू स्वरस में मर्दन करके उसे गजपुट देना है और इससे रक्तवर्ण का भस्म निर्माण होता है। इससे रक्ताभवर्ण का भस्म निर्माण होता है। रक्ताभवर्ण का भस्म निर्माण होता है। एक IMP MCQ है कि विक्रांत के मारन में जो भस्म निर्माण होता है उसका वर्ण कैसा होता है? तो उसका क्या कैसा वर्ण है? रक्तवर्ण का निर्माण होता है, यानी रक्ताभ वर्ण। अब हम भस्म के गुण देखने वाले, विक्रांत भस्म के गुण देखने वाले। इसके लिए भी हम सेम पिक्चर का यूज़ करेंगे। हमें पता है विक्रांत के शोधन के लिए एक अश्व, एक विक्रांत और उसके हाथ में 3 केली, इसी का हम प्रयोग भस्म के गुण याद रखने के लिए करेंगे। ये क्या है? वृक्ष होता है। ये वृक्ष होता है। वृक्ष, जो वृक्ष। उसके बाद बुद्धिवर्धक रसायन गुण का, बुद्धिवर्धक रसायन गुण का त्रिदोष शामक जठर अग्नि को क्या? दीप्त करने वाला, जठर अग्नि को बढ़ाने वाला, यानी क्या? दीप्त करने वाला, वज्र के समान शरीर बनाने वाला। अब हम इसे ध्यान में कैसे रखने का ये देखेंगे। हमें पता है ये जो हमारा विक्रांत है वो क्या है? बहुत बुद्धिमान है। वो क्या है? बहुत सुंदर दिखता है, यानी क्या है? वो उसने क्या किया है? रसायन कर्म किया है। उसके हाथों में कितनी केलियाँ थी? 3 बनाना थे। 3 बनाना। केले कितने थे? 3 थे, यानी कि क्या? त्रिदोष शाम। जठराग्नि, वो सुबह शाम क्या करता है? घोड़े पर बैठकर बहुत घूमता फिरता है। इस कारण क्या होता है? उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि क्या होती है? प्रदीप्त हो जाती है। उसे व्याधि नहीं होती, उसे कोई भी क्या? व्याधि नहीं होती। सभी व्याधियों का क्या होता है? नाश होता है। हम विक्रांत के भस्म के गुण देख रहे हैं। ये जो हमारा विक्रांत है वो क्या है? बहुत बुद्धिमान है। वो क्या है? दिखने में बहुत सुंदर है, यानी कि क्या है? रसायन कर्म किए उसने। उसके हाथ में 3 केले थे, यानी त्रिदोष शामक। वो दिन भर घूमता रहता है। इस कारण उसकी जठराग्नि क्या है? बढ़ जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। वो वृक्ष है और उसे कोई भी व्याधि नहीं होती। और हमारे जो विक्रांत है इसका शरीर कैसा है? वज्र के समान है। वज्र के समान
वज्र के समान शरीर, वज्र के समान शरीर है, यानी कि विक्रांत भस्म के गुण क्या है? वज्र के समान शरीर बनाने वाला कौन है? विक्रांत भस्म, विक्रांत भस्म। अब हम विक्रांत के योग देखने वाले हैं। किन योगों में या किन औषधि कल्पों में विक्रांत का समावेश किया? जो योग है इसमें विक्रांत का प्रयोग किया जाता है। रत्न, हमारा जो विक्रांत है, हमारा जो विक्रांत है वो लड़कियों में बहुत क्या है? फेमस है। जो लड़कियों में क्या है? बहुत फेमस है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखता है, हॉर्स राइडिंग करता है, इस कारण वो क्या है? रत्ना। वो रत्ना को भी पसंद है। वो क्या है? रत्ना को भी पसंद है, कुसुम को भी पसंद है, कुसुम को भी पसंद है, सूची को भी पसंद है, कांचन को भी पसंद है और अपूर्वा को भी क्या है? पसंद करता है। वो रत्ना भी हमारे विक्रांत को पसंद करती है, कुसुम भी हमारे विक्रांत को पसंद करती है, सूची भी हमारे विक्रांत को पसंद करती है, कांचन भी करती है और अपूर्वा भी करती है। रत्ना से रत्न प्रभावटी, कुसुम से वसंत कुसुमाकर रस, सूची से सूची का भरण रस, कांचन से कांचनाभ रस और अपूर्वा से अपूर्व मालिनी वसंत रस। ये क्या है? विक्रांत के योग है। ये क्या है? विक्रांत के योग है। अब हम देखेंगे विक्रांत की मात्रा। विक्रांत की औषधि में मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो विक्रांत की औषधि मात्रा है 21-24 1/24 to 1/11 रति, 11 रति। आप